गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपाउंड इंटरेस्ट का ही लेक्चर कंटिन्यू करते हुए आज क्वेश्चन है, श्याम borrowed ₹12,000 from Jamshed at 6% simple interest for 2 years. Had he borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would he have to pay? ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट कितना है 12,000 इनटू इंटरेस्ट रेट कितना है पर एनम है, तो आई वुड सिंपली राइट 6 फॉर हाउ मेनी ईयर्स, टाइम इज 2 अपॉन 100, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 720, 12 इंटू 6 72, 0 720 इंटू 2 कितना हो जाएगा ₹144। ठीक है जी। अब हम चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सेकंड केस में उसने बोला कि अगर उसने बारो किए होते हैं 6% पर एनम कंपाउंड, अगर आपको पर एनम ये नहीं बताया गया कि कंपाउंडेड एनुअली है, तो दैट मीन्स यू हैव टू एज्यूम इट दैट इट हैज़ बीन कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है जी। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो वो क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूले में आप लगाएंगे इसके 12,000 और 1 + 6 अपॉन कितना आ जाएगा 100, होल रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स क्या है 2। फर्दर आप लिखेंगे 12,000, तो ये हो जाएगा, ये 100 को ऊपर ले जाएंगे डेसिमल 0.06, 1 + 0.06 कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पे 1.06 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये अमाउंट आ जाता है 13,483.20। ठीक है जी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसको ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे 1440 आया है, यहाँ पे इतना ज़्यादा अमाउंट आया है, तो मैंने आपको बताया है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आता है अमाउंट। अगर आपको यहाँ पे पूछना है एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करना, तो मुझे यहाँ पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट वुड बी इक्वल टू 13,483.20 माइनस 12,000। ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा नेक्स्ट 1483.20। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपसे पूछा गया है कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ना था, तो आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन ये है तो आप इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1483.20 से 1440 माइनस करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1483.20 1440.00, ये मैंने समझाया आपको डिवीजन में। ठीक है जी। ये आ जाएगा 2034, ये सारा 0, तो दैट मीन्स 43.20 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में। तभी कहते हैं जब आपको इंटरेस्ट पे अमाउंट देना हो तो आपने उस केस में क्या करना होता है, किसी से अगर आपने अमाउंट पकड़ना है तो आप उसको सिंपल इंटरेस्ट में आपको कम इंटरेस्ट लगेगा, और बैंकिंग सिस्टम में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है। ठीक है जी। ये आप अगर सब्जेक्टिव में करना हो इस क्वेश्चन को तो आप पूरी स्टेटमेंट लिख के करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इसका प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे ही आपको एक बेटर आपकी ग्रैस्प बने इन कंसेप्ट्स पे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है जी। पी ए का मतलब हुआ पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर। देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूँगा। सिंपल, पहले मैंने अमाउंट लिख दिया। ठीक है जी। 1 प्लस, अब यहाँ पे इंटरेस्ट क्या आएगा, देखिए ये पर एनम है, कंपाउंड कैसे हो रहा है हाफ ईयरली, और मुझे चाहिए भी 6 मंथ्स का। ठीक है। तो देन मैं इसको डिवाइड करूँगा 2 से, सो दैट मेरे पास इंटरेस्ट रेट 6 मंथ्स का आ जाए। सो आई वुड गेट 6 अपॉन 100। अब आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा 60,000 इंटू 106 अपॉन 100। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप इसको यहाँ पे 100 कैंसिल कर सकते हैं, 600 इंटू 106 होता है ₹63,600। ठीक है जी। अब देखिए सेकंड केस, यहाँ पर आपको 1 ईयर के लिए निकालना है। आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा आपका, देखिए 60,000 कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो मैंने हाफ ईयरली का रखा, बट ये है आफ्टर 1 ईयर। सो नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 6 मंथ्स 1 और 6 मंथ्स एक और बारी, तो दैट मीन्स टाइम पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा 2। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे 60,000 इंटू, अगेन या तो आप 1.06 कर दीजिए, किसी भी केस से आप इसको 1.06 कर सकते थे, इंटू 1.06
अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे देन अमाउंट कम्स आउट टू बी ₹67,416। ठीक है जी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको 60,000 से जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3600। ठीक है जी। यहाँ आप इसको माइनस करेंगे 60,000 से तो क्या आ जाएगा 7,416 अमाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली जितने साइकिल्स आपके ज़्यादा होंगे उतना आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो। ठीक है जी स्टूडेंट्स। Arif took a loan of ₹80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually, compounded half yearly. देखिए अब इसके अंदर क्या है, सेम मैंने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था कि आपको कंपैरिजन करना है कि कंपाउंडेड एनुअली में इंटरेस्ट ज़्यादा है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए फर्स्ट केस हम पहले सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका आ गया अमाउंट। ठीक है जी। अब देखिए रेट क्या है 10%। कंपाउंडेड कैसे हो रहा है ये एनुअली, तो क्या करेंगे आप इसको इंटरेस्ट एज इट इज़ रहेगा क्योंकि पर एनम और कंपाउंडेड भी एनुअली हो रहा है, सो दैट मीन्स टर्म और साइकिल सेम रहेगा। नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे 1। ठीक है जी। अब देखिए ये आ गया आपका कितनी देर के लिए 1 ईयर के लिए। नेक्स्ट क्या है आपके पास हाफ और है। ठीक है जी। उस केस में आप क्या करते हैं 1 प्लस इंटरेस्ट रेट क्या कर देंगे हाफ कर देंगे 6 मंथ्स के लिए 5/100। पीरियड यहाँ पे हो गया 1 क्योंकि मैंने 6 मंथ्स का कर दिया और 6 मंथ्स का पीरियड हाफ 1 हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए स्टूडेंट्स फर्दर आप लिखेंगे 80,000 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 1.05, सो दिस कम्स आउट टू बी 92,400। ठीक है जी। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। अब चलेंगे नेक्स्ट केस में। अब देखिए सेकंड केस में क्या हो जाएगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली और 1.5 ईयर्स है। हाफ ईयरली के टाइम में कितने हो जाएंगे साइकिल ये देखिए 6 मंथ्स एक 6 मंथ्स एक और 6 मंथ्स एक। ठीक है जी 6, 12 एंड 18, सो दिस बिकम्स 1.5 ईयर। ये मैं इतनी डिटेल में इसलिए समझाता हूँ कि भाई कुछ बच्चे होते हैं जिनको ज़्यादा ग्रैस्प नहीं होती है। इंटेलिजेंट बच्चे तो जल्दी कर लेते हैं और कुछ वीक बच्चे उनको भी थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन हो। ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट कितना था हमारा 10% पर एनम। सो 6 मंथ्स के लिए मैं क्या कर दूंगा इसको हाफ 80,000 1 + 5/100। ठीक है जी। होल रेस्ट पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है जी। तो हम फर्दर क्या लिखेंगे इसको 80,000 तो 1.05 होल रेस्ट पावर 3। ठीक है जी। अब फर्दर क्या करेंगे आप इसको रुपीज़ जब इसको सॉल्व करते हैं क्या आ जाता है 92610। ठीक है जी। यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है 92400। अब आपसे पूछा क्या गया है दोनों ही केस में आपको पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड हाफ ईयरली। सो आपने क्या करना है इस केस में डिफरेंस निकालना है। तो आप सबसे पहले नोट करेंगे 92400 92610, सो दिस वन इज ग्रेटर। ऑब्वियसली मैंने आपको बोला अगर नंबर ऑफ साइकिल्स ज़्यादा हो जाएंगे ठीक है जी टर्म पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। ये फार्मूला कैसे होता है अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 होल रेस्ट पावर एन जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना आपका इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जब आप इससे माइनस करेंगे दिस कम्स आउट टू बी ₹210। सो अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो फिर तो आप लिखेंगे कि हैंस द अमाउंट ही वुड बी पेइंग इज ₹210 मोर इन दिस केस दैन द प्रीवियस केस। और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तो सिंपली आपने इसको इस ऑप्शन को मार्क कर देना है। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन Maria invested ₹8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum. ठीक है जी। पर annum मीन्स पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है पर ईयर है तो कंपाउंडेड भी एनुअली है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सिंपली क्या हो जाएगा इंटरेस्ट रेट 5 कंपाउंडेड एनुअली है तो नंबर ऑफ ईयर्स n आ जाएगा आपका 2। तो मैं क्या लिखूँगा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखिए अमाउंट आपका हो जाएगा प्रिंसिपल दैट इज कितना 8,000 1 + 5/100 इंटू 2। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8,000 1.05 होल रेस्ट पावर 2। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है ₹882। तो मैं आपको सिंपली कैलकुलेशन पार्ट बताता हूँ। अगर आपने खुद ही सॉल्व करना हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 8,000 इंटू 105/100। फर्दर एक और बारी आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 105/100।
ठीक है जी। फिर आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 25 जा, यहाँ पे 21 जा। तो फर्दर आप इसको जैसे मैंने आपको समझाया है प्रीवियस वीडियोस में, आप इसको कैंसिल करके अगेन इसी आंसर पे आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप ये पार्ट पिछली वीडियो से आप सीख चुके होंगे। देखिए सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपका अमाउंट कितना आ गया, ₹8820। नाउ इन द सेकंड पार्ट व्हाट ही वुड से, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है जी, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, सेकंड पार्ट आपका ये हो जाएगा। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट पूछा गया, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। थर्ड ईयर का सिंपल, तो एक तो आपका सिंपल केस मैंने पहले ही समझाया। आप देखिए सेकंड ईयर के बाद आपका अमाउंट क्या बन गया, दिस वन। तो आप क्या करेंगे, इसको 8820 इंटू 5 इंटू पीरियड कितना है 1 ईयर अपॉन 100। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से कैंसिल है 522 से आप इसको कैंसिल कीजिए तो ये आ जाता है ₹441। ठीक है जी। सो दिस इज़ द इंटरेस्ट। अब आप बोलेंगे सर पीआरटी से ही मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने समझाया हुआ, जब आपने अमाउंट आपका सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर का निकालना है तो अमाउंट तो ये रहेगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो अब मैं आगे सिंपल इंटरेस्ट से उसको निकाल सकता हूँ। मान लीजिए आपको ऐसे नहीं करना है साहब, तो आप क्या करेंगे, देखिए इस केस में आपने क्या करना है, फिर आपका ये है अमाउंट। ठीक है जी। तो अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए थर्ड ईयर के लिए आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 8820, इंटरेस्ट कितना है 1 + 5/100। ठीक है जी। कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड ईयर के लिए एन क्या हो जाएगा 1। ठीक है जी। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, आप इसको सॉल्व करेंगे 8820/100/100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है 9261। ठीक है जी। नाउ दिस इज़ द फाइनल अमाउंट जो आपको थर्ड ईयर के बाद मिलेगा। बट आपको क्या पूछा गया, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो सेकंड ईयर के बाद क्या था अमाउंट ये, नाउ आप सिंपली इसमें से इसको माइनस कर लें, 9261,8820, दिस इज 1624, 12 1 कैरी 4880। ठीक है जी। अब आप समझे होंगे कि भाई मैंने सिंपल इंटरेस्ट से निकाला था तो अमाउंट सेकंड ईयर के लास्ट में लिया, और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना चाहता तो मैंने इसके लिए इसको माइनस करना होता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब आपको बेटर क्लैरिटी आ रही है इस पे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096 इफ़ ही गिव इट फॉर 18 months एट 12 1/2। ये कितना हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन है, इसकी मैंने वीडियो अलग से बनाई है। मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, 12 2 24, ये हो जाएगा 25/2% पर एनम। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए जी, अब तो आप इतने क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए हैं, देखे हैं अगर मेरी वीडियो में, तो आपको ये समझ आ गई होगी इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले पीरियड क्या है 18 months। ठीक है जी। कंपाउंडेड हो रहा है हाफ ईयरली, दैट मीन्स आई हैव टू ब्रेक दिस इनटू 3 साइकिल्स। तो सो माई एन वुड बी 3। नाउ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये कितना है पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सो 25/4। कैसे आया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, हाफ किया। ठीक है जी, %। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है आपका 4096, 1 प्लस कितना आ जाएगा 25/4 इंटू 100 जो होता है, मैं सिंपल लिख दिया मल्टीप्लाई करके 400 होल रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 3। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, 4096 को यहाँ से आप देखिए क्या आ जाता है, 400 आप उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 425/400। ठीक है जी। अब आपको मर्जी है किस तरह आपने इसको सॉल्व करना है, या तो आप इसको 25 से कैंसिल कर सकते हैं, फिर इंटू 3 फिर आप कैंसिल आउट करेंगे। मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ, दैट इज कम्स आउट टू बी ₹4913। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. Find the population in 2001. What would be its population in 2005? ठीक है जी। इसके अंदर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले पीरियड आ गया आपका 2001, फिर आ गया आपका 2003, देन इज 2005। आपको पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, यहाँ से इंक्रीज होके यहाँ मान लीजिए कोई भी पॉपुलेशन रही हो, लेट अस सपोज यहाँ पे एक्स रही पॉपुलेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 54,000। ठीक है जी, फर्स्ट तो ये टर्म आ गया।
नेक्स्ट सेकंड पार्ट पूछा गया व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ इस वाले केस को देखेंगे, फर्स्ट पार्ट को। देखिए जब भी पॉपुलेशन का केस आए तो ये एक एप्लीकेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट की ही, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे आपका n है, यहाँ पे भी 2, इन दोनों में भी 2 है, ठीक है जी। तो फर्स्ट केस में सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखिए जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे p = a 1 + r/100 ऐसे सॉल्व करते हैं ना, ठीक है जी। अब अमाउंट जो होता है वो इससे लेस होता है। मान लीजिए यहाँ पॉपुलेशन दी होती है हमें, तो हम यहाँ लिखते और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 लगा के n2 करके, लेकिन हमें 2003 की पॉपुलेशन दी हुई है, इसकी हमें सॉल्व करनी है। दैट मीन्स आई हैव टू पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर 54,000। अब क्योंकि इससे लेस ही होगी पॉपुलेशन, तो यहाँ से जो मेरा आएगी अमाउंट दैट वुड बी पॉपुलेशन इन 2001 1 + 5/100 होल रेज़्ड टू पावर 2, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट। अब आप क्या करेंगे, इसको a 1 + कितना 0.05, ठीक है जी, होल स्क्वायर। तो a को मैं यहाँ पे मैंने x सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ मैं x लिख देता हूँ। x कितना हो जाएगा 54,000 डिवाइडेड बाय 1.05 का होल स्क्वायर, ठीक है जी स्टूडेंट्स। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाता है 48,979.59। अब क्योंकि पॉपुलेशन है तो मैं इसको होल फिगर में ले लेता हूँ 48,980, ठीक है जी। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 48,980, ठीक है जी। अब चलेंगे नेक्स्ट। देखिए अब यहाँ से भी आप इसकी पॉपुलेशन निकाल सकते हैं और यहाँ से भी सेकंड केस को मैं दोनों ही इस केस में आपको सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको बेटर आपको क्लैरिटी हो जाए, ठीक है जी। देखिए मान लीजिए यहाँ से अगर आपने कैलकुलेट करना है तो क्या लिखूँगा मैं, या मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉपुलेशन 2005 में, ठीक है जी। तो मैं क्या लिखूँगा पॉपुलेशन 2001 1 + इंटरेस्ट क्या है 5/100 कितना आ जाएगा। अगर 2001 से मैं कंसीडर करूँगा तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा 4, ठीक है जी। यहाँ क्या आ जाएगा 48,980 1.05 होल रेज़्ड टू पावर 4, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप करेंगे पॉपुलेशन 2003, आपको निकालना है 2005 का, तो पॉपुलेशन 2003 की इंटरेस्ट रहेगा सेम, लेकिन नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा। हम 2003 के रिस्पेक्टिव में चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। पॉपुलेशन कितनी है 2003 में 54,000 1.05 होल रेज़्ड टू पावर 2, ठीक है जी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है 59535। इसको भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इस कम्स आउट टू बी 5953, ठीक है जी। तो मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए, अब किसी मेथड से जो भी आपको इजी लगे। सो दिस इज़ द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। कोई एक आप इसमें से चूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही बता दिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस कंसेप्ट की। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, ठीक है जी, इफ द काउंट वाज इनिशियली 50,600, ठीक है जी। देखिए इस केस में आपने क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पर आवर, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा 25/10%, ये क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। वैसे 2.5 को 5/2 रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ पर आवर। आपको एंड ऑफ 2 आवर्स पूछा है तो हमें मतलब कि n कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता क्वेश्चन मेकर में पर हाफ आवर, तो इंटरेस्ट को क्या करना है, नंबर ऑफ साइकिल क्या आ जाने थे मेरे n 4 हो जाना है, क्योंकि 2 आवर्स में हाफ आवर कितनी बारी आएंगे 4 टाइम्स, ठीक है जी। ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलेंगे नेक्स्ट। अब आपने निकालना है एट द एंड ऑफ द 2 आवर्स, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से प्रिंसिपल लिखते थे तो मैं यहाँ लिख दूँगा बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है जी। स्टार्टिंग में कितने थे 50,600। जी हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला, ठीक है जी। जो इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चन है मैं आपको करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 + 5 अपॉन यहाँ पे 2 आएगा और इंटू 100, तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, ठीक है जी। क्योंकि जब आपका होता है फार्मूला दिस इज 1 + r/100, ठीक है जी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5/2, तो 5/2 इंटू 100, ठीक है जी, होल रेज़्ड पावर 2, ठीक है जी। अब फर्दर क्या करेंगे आप इसको
50,600, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके ये हो जाएगा 205/200। फिर आप इसको आगे 5 से कैंसिल कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप फाइनली आप देखते हैं इसको सॉल्व करके, अगर आप 5 से करना चाहें तो ये हो जाता है 40, 41, 40। तो ये नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 53,161.625। ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेटली है। ओवरऑल अगर आपने इसे राउंड ऑफ करना है तो दिस कम्स आउट टू बी 531616 बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स। 50,000 से इंक्रीज होके 531616 हो जाएंगे एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। ठीक है जी। ए स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। से देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ लिखा है डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है डिक्रीजिंग वैल्यू। ठीक है जी, सेम वही चीज़ रहेगी, बट यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। अमाउंट शुड बी इक्वल टू P1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -1/R, 1 - R/100 और N। ठीक है जी, बिकॉज हम डेप्रिसिएशन का केस कर रहे हैं, इंक्रीज का केस नहीं है ये। ठीक है जी, फार्मूला वही रहेगा। मान लीजिए इस केस में ऐसे होता है, यहाँ पे ये दिया है आपको और आपको 2 ईयर्स प्रीवियस निकालना है, तब भी आप माइनस का ही फार्मूला लगाते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, अमाउंट कितना दिया आपका जो परचेज़ किया गया 42,000 पे। ठीक है जी, अब देखिए पर एनम दिया है और 1 ईयर निकालना, तो साइकिल सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 8/100 होल रेज़्ड टू पावर 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42,000 इंटू 100 - 8, 92/100। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 420 इंटू 92 विच कम्स आउट टू बी ₹38,640। ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब है कि वैल्यू आपके स्कूटर की आफ्टर 1 ईयर एट द डेप्रिसिएशन रेट 8% पर एनम। मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता हाफ ईयरली। ठीक है जी, पर एनम, पर जो डेप्रिसिएशन हो रही है वो हाफ ईयरली बताई जा रही है, तो आप इसको 4% करके साइकिल को 2 टाइम्स कर देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ ये आ गया। नाउ दिस इज़ द डिक्रीज्ड अमाउंट। अगर आप ऐड कर देते हैं तो 1 साल बाद स्कूटर की वैल्यू इंक्रीज थोड़ा ना होगी, दैट्स वाई फॉर सच केसेस वी यूज़ द साइन नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन, इफ़ प्रिंसिपल इज कितना है, प्रिंसिपल इज यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख रुपी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है जी, देन फाइंड इंटरेस्ट फॉर 6 months, अमाउंट आफ्टर 6 months, इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 months और अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए सबसे पहले आपने निकालना है इंटरेस्ट फॉर 6 months, बट और देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कंपाउंड क्या हो रहा है हाफ ईयरली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको निकालना है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 लाख। ठीक है जी, तो फार्मूला लगाएंगे आप, अमाउंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है जी, 1 प्लस यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है पर एनम। ठीक है जी, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो सबसे पहले मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दूँगा, हाफ, सो दिस विल बी 5/100। ठीक है जी, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 6 months है तो 1, तो ये आपका क्या आएगा यहाँ से अमाउंट, बट मेरे को क्या चाहिए इंटरेस्ट, तो मैं यहाँ से फिर से क्या करूँगा, जो अमाउंट है प्रिंसिपल वो मैं माइनस कर दूँगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करते हैं दिस कम्स आउट टू बी 105,000 माइनस। ठीक है जी, जब आप इसको माइनस करते हैं ये यहाँ पे क्या है अब इंटरेस्ट। ठीक है जी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको यहाँ पे अमाउंट मिलता है, मैंने यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट फिर से माइनस किया तो यहाँ इंटरेस्ट आ जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी कितना, ₹5,000। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या होगा, अमाउंट आफ्टर 6 months। तो अमाउंट आफ्टर 6 months या तो आप इसमें ऐड कर लीजिए, जो आपने यहाँ पे देखिए ये सेक्शन जो है ये तो अमाउंट ही है ना, ये फॉर्मूला तो अमाउंट निकालता है। सो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर दैट इज 10,500। और सी पार्ट इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 months। देखिए मैंने आपको इसी वीडियो में प्रीवियसली एक्सप्लेन किया, मेरी प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ टाइम पीरियड फ्रेम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ ये 6 months का पीरियड। ठीक है जी, स्टार्टिंग में कितना अमाउंट था, यहाँ पे कितना हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे 6 months का पीरियड है,
इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है यहाँ इस पीरियड का इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो सेम आपने जो प्रीवियस केस में किया, यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा 105,000, फिर 1 + 5/100, पीरियड क्या 1, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा, माइनस क्या कर देंगे ये अमाउंट, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 110,250 माइनस 105,000, ठीक है जी, ये हो गया। अब फर्दर अगर जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है आपका 5250। तो ये इस पीरियड का आपका, क्योंकि यहाँ से मैंने अमाउंट उठाया, ये वाला अमाउंट नहीं उठाया, तो इस पीरियड के दौरान जो आपका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ दैट इज़ 5250, ठीक है जी। अब आपको लास्ट पार्ट में पूछा गया अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है जी। अब इस केस में देखिए ये आपका अमाउंट क्या था, ये यहाँ पे जो अमाउंट आया वो यही है, फिर मैंने इसमें से ये माइनस किया और इस पीरियड का इंटरेस्ट निकला, बट अमाउंट यहाँ पे जो क्रिएट हुआ आफ्टर ऑल द इंटरेस्ट एडेड इज दिस वन, सो दिस इज द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है जी। ये कितना है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 1,10,250, ठीक है जी। अब आपको समवट ये आइडिया, जितने क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो में कराए हैं, इससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, आई होप कि अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई ऐसा नहीं रहेगा कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज डिक्रीजिंग एवरी ईयर, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 10, 100,000, 10,000, lakh, 6,31,680. Last year the migration was 4% and the year before last it was 6%. What was the population 2 years ago? ठीक है जी। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि देखिए ये एक तो ये डिक्रीजिंग का केस है तो माइनस आएगा, ठीक है, एवरी ईयर हो रहा है। प्रेजेंट पॉपुलेशन ये है, लास्ट ईयर का माइग्रेशन से जो डिक्रीज हुई पॉपुलेशन दैट इज़ 4% एंड बिफोर इट वाज 6%, ठीक है जी। तो मैंने 2 क्वेश्चंस पहले इसी वीडियो में बताया कि जब डिक्रीजिंग हो तो आपने माइनस साइन लेना था, बट यहाँ एक और चीज़ आ गई है कि यहाँ फर्स्ट ईयर में रेट अलग है और सेकंड ईयर में अलग रेट है, ठीक है जी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। देखिए सबसे पहले तो इस साइड लिखूंगा मैं 6,31,680, बिकॉज ये क्या है प्रेजेंट पॉपुलेशन, और यहाँ से मेरे को निकालनी है प्रीवियस पॉपुलेशन 2 ईयर्स बैक, P-2, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 4/100, ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट 1 - 6/100, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे पॉपुलेशन 2 ईयर्स बैक, जो भी आपने यहाँ इसको रखना है P2 रख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 631,680, तो यहाँ से 100 - 4 ये हो जाएगा कितना 96, यहाँ 100 एलसीएम लूँगा, यहाँ क्या हो जाएगा ये 94, डिनोमिनेटर में रहेगा 100 ना, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये 100 × 100, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 96 × 94, ठीक है जी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाता है 7, ठीक है जी। तो इससे क्या पता चला आपको कि भाई जो 2 ईयर्स बैक थी पॉपुलेशन दैट वाज 7 लाख, इट वाज डिक्रीजिंग एवरी ईयर, द वेरी फर्स्ट ईयर इट डिक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 4% एंड द वेरी नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 6 ईयर। तो वो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स कितनी पहुंच गई, ठीक है जी। अब आपको ये इस कैटेगरी क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है जी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द अमाउंट needed to pay for the amount of 10,000 if it is taken as a loan for 5 years at a rate of 2% compounded quarterly, ठीक है जी। देखिए सिंपली क्या करना है आपने, वही फॉर्मूला कंपाउंडेड का, अमाउंट कितना आ गया आपका 10,000, ठीक है जी। 1 प्लस क्या आ जाएगा, ये है कंपाउंडेड क्या आ रहा है ये क्वार्टरली, ठीक है जी। तो ये होता है, मैंने आपको पहले बताया ये पर एनम होता है। क्वार्टरली जब आपने करना है तो आप क्या करेंगे, इसको एक तो 2/100, ठीक है जी, डॉट पर एनम है तो एक आ जाएगा यहाँ पे क्या 4, ठीक है जी। देखिए क्यों, पर एनम इज 12 मंथ्स, क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ्स, 12 डिवाइडेड बाई 4 इज 3 मंथ्स, सो दैट्स वाई आई एम डिवाइडिंग इट बाय 4, ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ पे हाफ ईयरली होता तो मैं 2 से डिवाइड करता। अब गौर करने वाली बात क्या है यहाँ पे, ये है 5 ईयर्स। अब देखिए 1 ईयर में ये साइकिल कितनी बार रिपीट होगा 4 टाइम्स, और 5 ईयर्स में कितने टाइम्स 4 × 5 दैट इज़
साइकिल कितना आ जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ टाइम्स 20। ठीक है जी, यहाँ तक अब ये आपका फार्मूला बन गया। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप इसको, आज हो जाएगा 1 + 0.02 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे 20। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाता है 11048.95। ठीक है जी। सो दिस इज आपको बेसिक जो इस क्वेश्चन समझाना था वो यही चीज़ और ये चीज़ कि यहाँ पे ये n कितना हो जाएगा क्वार्टरली, बट दिस इज़ 5 ईयर्स, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर में कितने वाले साइकिल होंगे 4, तो दिस कम्स 20 और यहाँ पे 2% पर एनम डिवाइडिंग इट बाय 4 टू मेक इट इंटरेस्ट रेट ऑफ क्वार्टरली। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये क्लियर है। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बारोवर रिटर्न्स 10,000 इन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर 5 years at 6% इंटरेस्ट, कैलकुलेट द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है जी, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए यहाँ पे बारोवर ने ये मनी रिटर्न किया है, ये देखने वाली बात है, ये रिटर्न है, रिटर्न्स 10,000। देखिए इसका मैं सर्टिफिकेट बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कुछ अमाउंट लिया बारोवर ने और आफ्टर दिस इज ए स्पैन ऑफ 5 years, 5 years बाद बारोवर ने 10,000 रिटर्न कर दिया लेंडर को। ठीक है जी, आफ्टर ये 5 years कितना इंटरेस्ट पे 6% इंटरेस्ट। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है और कंपाउंडेड है एनुअली। तो अब आप क्या करेंगे, वही फार्मूला मेरे प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने इस वीडियो में देखे हैं तो यहाँ पे इस केस में देखिए ये होता है अमाउंट प्रिंसिपल 1 + r/100⁻n। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो मुझे ये दिक्कत नहीं है, ये n 5 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। इंटरेस्ट आपका क्या है 6% कंपाउंडेड एनुअली, तो बट यहाँ पे अमाउंट जो है वो यहाँ पे प्रिंसिपल मुझे निकालना है जो यहाँ से अमाउंट ने इंटरेस्ट के दौरान 5 years में जनरेट किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 6/100 क्या आ जाएगा 5। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या करेंगे यार 0.06। ठीक है जी, (5). तो P कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000 डिवाइड बाय 1.06 (5). ठीक है जी, जब आप इसको सॉल्व करें दिस कम्स आउट टू बी कितना 7473। ठीक है जी, ये आगे रुपीज़। ठीक है जी, सो अब आपको समझ आ रही होगी क्यों मैंने ये अमाउंट यहाँ पे लिया। यहाँ से ये बारोवर ने अमाउंट लिया 7473 एंड आफ्टर द इंटरेस्ट 6% विच वाज कंपाउंडेड एनुअली, ये बढ़ता 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 फाइनली बारोवर ने लेंडर को 10,000 रुपीज़ दिया। दैट्स व्हाई आई हैव टू पुट दिस अमाउंट हेयर। ठीक है जी, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता है कि इफ द बारोवर गॉट मनी 10,000 एंड फाइंड द मनी आफ्टर 5 years, देन मैंने यहाँ पे अमाउंट निकालना था, यहाँ पे 10,000 अमाउंट लिख के फिर आगे सॉल्व करना था। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।